So today we are going to discuss about optical isomerism in complexes कि optical isomerism कैसे होता है in complexes that we have learned today. Okay, the first optical isomerism अपने को समझना है तो इसके लिए अपने को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए about optical एक्टिविटी का, है ना, कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं या कौन से कॉम्प्लेक्स हैं जो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होते हैं या उसके लिए क्या कंडीशन है, सो दैट वी हैव टू नो. सो कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, if any complex rotates the plane of polarized light, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा तो वो कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स कहलाएगा. ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, राइट. प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को अगर रोटेट करता है कोई भी कॉम्प्लेक्स तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी. एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिव एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी. अब अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो उसको अपन बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड इट इज डिनोटेड विथ डी साइन और प्लस साइन. यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स से अगर वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसको अपन बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कॉम्प्लेक्स है, एंड इट इज डिनोटेड विथ स्मॉल डी या कैपिटल डी और प्लस. ओके, अगर प्लस कहीं लिखा है किसी कॉम्प्लेक्स के आगे तो जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट रोटेट्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो उसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी या लिवो रोटेटरी, राइट. LAEVO, लिवो रोटेटरी, एंड इट इज डिनोटेड विथ स्मॉल l और माइनस साइन, एल या माइनस साइन से इसको डिनोट किया जाता है. अगर कोई किसी कॉम्प्लेक्स के आगे एल लिखा है या माइनस लिखा है तो आपको समझ लेना है कि ये प्लेनो पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा? रोटेट करेगा. अब कोई कॉम्प्लेक्स है, एनी कॉम्प्लेक्स that cannot rotate plane of polarized light, तो वो कॉम्प्लेक्स कौन सा कहलाएगा? रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा. रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा. अब रेसिमिक मिक्सचर रोटेट क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसमें 50% तो क्या होता है? डी होता है एंड 50% एल होता है, या प्लस या माइनस होता है. 50%, ओके, 50%. सो इससे क्या होता है? अब जो 50% डी प्रेजेंट है दैट विल रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड जो 50% एल प्रेजेंट है दैट विल आल्सो रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं. सो टोटल रोटेशन कितना आ जाता है? 0 आ जाता है. सो दैट्स व्हाई रेसिमिक मिक्सचर जो होता है वो क्या करता है? रोटेट नहीं करता प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, एंड जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करता वो क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव. ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी कि अगर आपको कोई रेसिमिक मिक्सचर दिया हुआ है तो आपको समझ लेना है कि इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, राइट.
अब जो ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स वही केवल क्या करते हैं, रोटेट करते हैं एंड दे गिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस केवल जो भी होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, राइट। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन सा कॉम्प्लेक्स कहेंगे, तो कॉम्प्लेक्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। अब ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कंडीशन कौन कौन सी है, कंडीशंस क्या क्या है ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिव एक्टिविटी के लिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा या कब नहीं होगा, तो उसके लिए कुछ सिंपल सी दो चार कंडीशंस है डेट अपने को रिमेम्बर याद रखने का। सो फर्स्ट, अगर इफ molecule has molecule molecule has plane of symmetry, तो वो क्या करेगा, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। अगर किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा एंड दैट वुड बी ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो आपको याद रखना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स आप देख लो, उसमें सबसे पहले देख लो कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा एंड दैट कॉम्प्लेक्स विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस प्रेजेंट नहीं है, तो इट वुड बी ऑप्टिकल एक्टिव एंड इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा एंड पीओएस कंडीशन क्या होगी, पीओएस प्रेजेंट नहीं है तो, राइट। ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर कोई एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सो वो क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट रहेगा। चौथी कंडीशन क्या है, जस्ट आपको चेक करना है कि वेदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। सो फोर्थ कंडीशन क्या है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए। सुपर इम्पोजेबल मिरर्स मतलब क्या हो गया कि कोई भी, जैसे अपने दोनों हाथ है तो हाथ, एक हाथ को उठा के दूसरे हाथ पे रखेंगे तो एग्जैक्ट उसके ऊपर फिट नहीं होगा, राइट। तो वो होती है सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसकी मिरर इमेज अगर सुपर इम्पोजेबल है तभी वह क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। दूसरा क्या है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए एंड पीओएस एब्सेंट होना चाहिए। तो बस ये आप ध्यान रखो कि पीओएस एब्सेंट होना चाहिए, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए। तो अगर ये तीन चार कंडीशन फॉलो कर लेता है कोई भी मॉलिक्यूल, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। और अगर वो ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है तो इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, अब फर्स्ट अपन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में देख लेते हैं कि आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म
in square planar complex. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. सो इसमें क्या होता है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है. प्लेन ऑफ सिमेट्री इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट. राइट, अगर इस प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये क्या हुआ? ऑप्टिकली इनएक्टिव. ओके, ये क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव. अगर इनएक्टिव है तो इट विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा. जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं स्क्वायर प्लेनर. सो ये कोई मेटल है, ये कोई लिगेंड है, ये कोई लिगेंड है, ये कोई लिगेंड है, ये कोई लिगेंड है. अगर चारों लिगेंड सेम है तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और अगर चारों लिगेंड डिफरेंट है तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. तो दैट्स व्हाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से इट विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. केवल एक कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसको बनाया हुआ था जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे रहा था. सो इसको जरा देख लेना कि पीटी है, प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स है जो स्क्वायर प्लेनर, वो क्या कर रहा था? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे रहा था. अब वो क्यों दे रहा था अभी इस स्ट्रक्चर से अपने को पता चल जाएगा. Then six H5 और H, then C6H5 और H. तो अब ये क्या कर रहा था? इसमें क्या है कि जैसे ये कॉम्प्लेक्स लग गया CH3 वाला. ओके, तो CH3 वाला क्या है? टेट्राहेड्रल. इस पे इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3. सो दैट्स व्हाई इससे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास ही नहीं होगा. राइट. सो दैट्स व्हाई अगर इससे पास करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, मिरर इमेज नहीं देगा. सो दैट्स व्हाई ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, केवल एक ही कॉम्प्लेक्स ऐसा है स्क्वायर प्लेनर का जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देता है. अदरवाइज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. दूसरा कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या है? स्क्वायर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. वो क्यों देते हैं अभी दे अपने एग्जांपल से. सर आपकी आवाज कट रही है. नहीं आ रही आवाज? सर कट रही है इस बीच में. ओके, सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल complex. Square planar में as I told you that square planar has pure aspect plane of symmetry. That's why they will not go give or they will not show um, optical isomerism. But in case of tetrahedral complexes, there are two optical isomers are possible. Two optical isomers. Two optical isomers. Okay. So two optical isomers are possible in case of tetrahedral complex. Two optical isomers possible है. For example यहाँ पे आर्सेनिक है. आर्सेनिक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं मैं. C2H5 then CH3
and then C6H5COO माइनस है ना। तो ये कोई एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर इसकी अपन मिरर इमेज देखेंगे, ये सपोज यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, अगर मिरर इमेज देखेंगे तो क्या होगा, C2H5 then C then CH3 and then C6H5COO minus, and this is arsenic, or yeah, arsenic is the bone. Okay, so this is a mirror image, so that's why these are two optical isomers possible for tetrahedral complex. Tetrahedral complex के लिए दो optical isomers possible है, right? And now very important, optical isomerism in octahedral complex. Optical isomerism in this is very important, optical isomerism in octahedral complex. This is very important. So इनमें से जनरली क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें फर्स्ट टाइप का कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सब दिस इज M, A2, B2 and C2. There are three kinds of ligand present in this kind of complex. So अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है तो वो टू ऑप्टिकल आइसोमर्स देता है, टू आइसोमर्स देगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मेटल है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना देता हूँ मैं इसका, AA then BB then CC। ओके, अब यहाँ पे अगर अपन प्लेन डालेंगे तो आपको कौन सा कॉम्प्लेक्स मिलेगा, BB, ये मेटल, these are AA and this is C and this is C. So that's why two possible optical isomers are found in this case. Second है, सारे के सारे लिगेंड अलग हैं, MA, A, B, C, D, E, F। तो इस केस में क्या होगा, आपको याद रखना, अगर in coordination complex, if octahedral complex, there are 6 ligand and all 6 ligands are different to each other, then total 15 optical isomers मिलेंगे। टोटल 15 ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलते हैं। और इसी केस को अगर अपन नॉर्मल ज्योमेट्रिकल आइसोमर में चेक करें इसी कॉम्प्लेक्स में कि जितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे, तो वो भी 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलते हैं। सो इस टाइप के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको रिमेम्बर याद रखना है कि टोटल 15 ऑप्टिकल आइसोमर्स एज वेल एज 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर फाउंड। तीसरे टाइप का कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल है, देन सिमेट्रिक लिगेंड है, एक ही टाइप के सिमेट्रिक लिगेंड है, बाइडेंटेड। डबल ए का मतलब बाइडेंटेड। तो इस केस में ओनली टू जो ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलते हैं, दैट यू हैव टू रिमेम्बर। अब ऐसा कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है, यानी कि सिमेट्रिकल है एंड बाइडेंटेड लिगेंड है। सपोज दिस इज एम कोई भी हो सकता है, निकल, कोबाल्ट, कोबाल्ट हो सकता है, आयरन हो सकता है। एथिलीन डाइमीन से अगर ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है, फॉर एग्जांपल एथिलीन डाइमीन क्या होता है, एन एन एन, यानी कि उसमें दो डोनर एटम होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बताता हूँ। एथिलीन डाइमीन CH2, this is NH2 and this is NH2, so this is ethylene diamine। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अगर अपन यहाँ पे मिरर डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल मिरर रख देंगे,
कि कैसे कॉम्प्लेक्स जो होगा मिरर इमेज क्या होगी, और वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए, याद रखना आपको। अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो उनको स्टीरियो आइसोमर भी बोलते हैं। ओके, सो जस्ट अ मिनट। ओके, दिस इज एम, ये ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स की मिरर इमेज बना रहा हूं मैं। ये जस्ट क्या दिखेगा, इस साइड दिख जाएगा अपने को, एन 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 एंड एन एंड एन। अगर आप इस पूरे को सपोज ये नॉन सुपर इम्पोजेबल कहते हैं, इसको ध्यान से समझना है ना। इसका मैं एक्चुअली कलर चेंज कर देता हूँ और आपको समझ में आएगा। ये इसका मिरर इमेज है फॉर एग्जांपल। इसको अगर मैं थोक के यहाँ लगाता हूँ, देखो इसको, तो ये क्या सुपर इम्पोजेबल हो रहा है? नहीं हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इथिलीन डायमीन इधर रह गया, ये इधर रह गया, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। सो दैट्स व्हाई इट these two are optical आइसोमर्स। तो इस केस में आप क्या होगा कि आपको दो ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखने को मिलेंगे। अब अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है कि जिसमें एम टाइप है, एम मतलब मेटल हुआ, बाइडेंटेड कोई दो लिगेंड है, ओनली तीन नहीं, लास्ट टाइम जो तीन अपन ने देखा था, दो लिगेंड है, और कोई एक और दूसरा बाइडेंटेड लिगेंड है जो उससे अलग है, राइट। सो फॉर एग्जांपल इसमें समझ लेते हैं अपन कि जैसे ये मेटल हुआ, देन ये ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बना देता हूं मैं वापस। दिस इज बी, दिस इज बी, एंड दिस इज ए, दिस इज ए, ए एंड ए। ये क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है। ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है बट डिफरेंट है। अब इसका अगर मिरर इमेज में बनाता हूँ, तो मिरर इमेज अगर मैं इसकी बनाता हूँ, तो मिरर इमेज किससे बनेगा? ये मेटल ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आ जाएंगे बी, यहाँ पे आ जाएगा आपका ए, ए, ए एंड ए। ओके, सो दिस इज द मिरर इमेज। और अगर इस मिरर इमेज को अपन देखें कि ये सुपर इम्पोजेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो जस्ट इसको उठाओ, 1 मिनट। देखो, अब इसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं हो रहा है, एक जैसा फिट नहीं हो रहा है, सो दैट्स व्हाई ये क्या होगा? स्टेरियो आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। सो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? इस टाइप के कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल जैसे आप समझ लो कोबाल्ट हुआ, कोबाल्ट है, दिस इज कोबाल्ट, दिस इज EN। EN मींस एथिलीन डाइएमीन, और कोई कार्बोनेट है, राइट। कार्बोनेट क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है। कैसे है? जैसे C है, ये O रहता है, ये O रहता है, नेगेटिव नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड हो। सो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव वाले ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड बना सकते हैं यहाँ पर। सो ये कोई कोई कॉम्प्लेक्स इसका एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, कार्बोनेट की जगह आप अगर ऑक्जेलेट लेते हो, C2O4 माइनस, तो भी आप इसमें ये वाला कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल हो जाएगा कि इस टाइप का ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, और जो कि क्या करेगा,
आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमर्स बना रहा है। और कितने आइसोमर्स मिलेंगे आपको? 2 आइसोमर मिलेंगे ओनली। नेक्स्ट है, कोई अगर ऐसे टाइप का कॉम्प्लेक्स है जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड तो 2 है और दूसरे जो लिगेंड है वो नॉर्मल वाला है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स भी वेरी सिंपल 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे यहाँ पे अपन Cl ले लेते हैं, यहाँ पे एथिलीन डाइमीन ले लेते हैं, ये एथिलीन डाइमीन। अगर मैं यहाँ पे मिरर रख देता हूँ तो आपको ये वापस सिंपल Cl दिस इज एन, दिस इज एन, ये वापस आपको इसकी मिरर इमेज दिख जाएगी जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है, एंड इट इज दैट्स व्हाई इट विल गिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एंड दीज आर 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स फाउंड इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। एंड वन मोर थिंग, अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आ जाता है, पीछे मैंने बताया आपको कि एम जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड 2 है और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड है बट सेम है, तो उस केस में क्या होगा? अगर आप इस फॉर्म को देखोगे तो ये दोनों सिस फॉर्म कहलाएगी। देखो क्यों कहलाएगी सिस फॉर्म? क्योंकि इसमें एथिलीन डायमीन या क्लोरीन दोनों एक साइड है, या तो लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड, राइट? तो ये भी सिस फॉर्म हुई, ये भी सिस फॉर्म हुई। अब जो इसकी एक ट्रांसफॉर्म बनेगी, वो ट्रांसफॉर्म कैसे बन सकती है? जैसे एक कोबाल्ट हो गया, इसको ध्यान से समझ लेना ना, कोबाल्ट हो गया, इसको अगर मैं Cl को यहां रख देता हूं एक्साइल पोजीशन पर, ओके, एक्साइल पोजीशन पे अगर मैंने रख दिया तो इसका क्या हो, ट्रांसफॉर्म बन गई ये वाली। तो इस केस में क्या होगा? अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड 2 हो और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड हो बट सेम हो, तो उस केस में सिस फॉर्म होते हैं वो 2 जियोमेट्रिक 2 आइसोमर्स देंगे, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स देंगे। कौन देगी? सिस फॉर्म। और ट्रांसफॉर्म मतलब इसको भी अपन को उसमें काउंट करना है, ट्रांसफॉर्म को भी। तो ट्रांसफॉर्म तो कोई ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं देती बट इसको काउंट करने का। सो टोटल कितने आइसोमर्स हो गए इसके? ऑप्टिकल टोटल 3 आइसोमर्स। So ये question generally it is very common and many times it has been asked in examination of CSIR और नेट गेट में ये पूछा गया है कि ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स दे देंगे आपको, जस्ट आपको समझना है कि उसमें क्या होना चाहिए, 2 बाइडेंटेड लिगेंड होनी चाहिए और एक मोनोडेंटेड लिगेंड भी 2 होने चाहिए बट दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों सेम है तो क्या होगा? टोटल 3 आइसोमर्स मिलेंगे जिसमें सिस फॉर्म के 2 आइसोमर्स और ट्रांस का 1 आइसोमर। तो टोटल विल बी 3 आइसोमर्स। इसके और एग्जांपल भी हैं, जैसे इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में एक तो कोबाल्ट का एग्जांपल हो गया, दूसरा अगर अपन ओके 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 दैट इज। अब नेक्स्ट टाइप का कॉम्प्लेक्स है जिससे मेटल बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है एंड A2B2 है, इस वाला कोई कॉम्प्लेक्स है। बाइडेंटेड लिगेंड एक हुआ और उसमें 2 डिफरेंट टाइप के और लिगेंड है जो भी 2 हुए, यानी कि टोटल 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड प्रेजेंट इन दैट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है तो भी आपको याद रखना देयर विल बी 3 आइसोमर्स, आपको याद रखना है। इसका एग्जांपल आप समझ लीजिए, कोबाल्ट हो गया, En हो गई, ये बाइडेंटेड लिगेंड हो गया, एक NH3 मान लो, एक Cl2 मान लो। ये कोई कॉम्प्लेक्स है, अगर ये है तो ये इस टाइप की कैटेगरी में आता है और इस टाइप की कैटेगरी में आता है, सो दैट्स व्हाई इट विल गिव 3 आइसोमर्स। दिस इज अ वेरी सिंपल। Okay, so it is all about optical isomerism in octahedral complex.